और बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। बात करेंगे कश्मीर में एनआईए और सुरक्षा बलों के अभियान आतंक मुक्त की बात करेंगे। हिंदू सिखों पर हुए हमलों पर इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी कार्रवाई की जानकारी जो लगातार जारी है। कश्मीर में 16 जगहों पर एनआईए के ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं, जिसमें श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला और सोपोर शामिल है। सुरक्षा बलों ने अब तक देश विरोधी गतिविधि में शामिल 570 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें 70 पत्थरबाज युवा भी शामिल है, जिसने पूछताछ लगातार हो रही है। 16 जगहों पर एनआईए के छापे लगातार पड़ रहे हैं और कश्मीर में जिस तरीके से इस वक्त की अपडेट मिल रही है सुरक्षा बलों के अभियान आतंक मुक्त की, उसके तहत ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। हिंदू सिखों पर हुए हाल के हमलों पर ये बड़ी और कड़ी कार्रवाई है। 16 जगहों पर कश्मीर के एनआईए के छापे लगातार पड़ रहे हैं, जिसमें कि श्रीनगर है, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला, सोपोर शामिल है। सुरक्षा बलों ने अब तक देश विरोधी गतिविधि में शामिल 570 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 70 पत्थरबाज युवा भी शामिल, जिससे पूछताछ लगातार की जा रही है। तो एनआईए के छापे लगातार अलग अलग लोकेशंस पर जारी हैं। हिंदुओं पर, सिखों पर हुए हमले में 5 दिन में 7 लोगों की जिस तरीके से हत्या की गई, अब तक की जानकारी के अनुसार 3 दिन में 570 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उसी के तहत एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई इस वक्त जारी है। अलग अलग जगहों पर जो है छापेमारी एनआईए की वो लगातार जारी है। तो 570 लोगों को बाकायदा चिन्हित किया गया, फिर उनको हिरासत में लिया गया और बीते 5 दिन में जिस तरीके से 7 लोगों की हत्या हुई है, और इस खबर पर आइए करते हैं विस्तार से बात। हमारे साथ हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। अदिति त्यागी मेरे साथ श्रीनगर से हैं, मनीष शुक्ला मेरे साथ श्रीनगर से हैं और साथ ही साथ कश्मीरी पंडित अमित रैना मेरे साथ है। नमस्कार रैना जी। वकार भट्टी हमारे साथ है, कश्मीरी एक्टिविस्ट। लेकिन सबसे पहले हम ग्राउंड जीरो जाएंगे। अदिति त्यागी लगातार वहां से है। अदिति, एंटी इंडिया एलिमेंट्स के खिलाफ ये बड़ी और कड़ी कार्रवाई है। दोपहर 1 बजे का क्या है ब्रेकिंग इनपुट, जिस तरीके से ताबड़तोड़ छापे एनआईए के मल्टीपल लोकेशंस पर जारी हैं? अदिति, निधि, एक्सपेक्टेड था। जिस तरीके से खुद आपने हमारे दर्शकों को बताया कि अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग हुई, कश्मीरी पंडित की किलिंग हुई, सिख प्रिंसिपल की किलिंग हुई, उसके बाद से इस तरह का एक्शन, इस तरह की कार्रवाई एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन की बात, उनके बीच में कई राउंड्स ऑफ मीटिंग हुए, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की गई। और निधि, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दर्शकों के पास होना चाहिए, क्योंकि टेरर फंडिंग को लेकर लगातार एनआईए द्वारा एक्शन देखा गया है। अगर आप बीते महीनों की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा फर्म टेरर फंडिंग को लेकर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रहा है, सरकार रही है। और दूसरी तरफ मैं चाहती हूँ, एक जब हम अपने दर्शकों तक ये अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, एक तस्वीर श्रीनगर से दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि जी न्यूज़ पर हम सिर्फ खबर दिखाते नहीं, अपने दर्शकों को खबर समझाते भी हैं। तो हम इस वक्त घंटाघर पर खड़े हैं श्रीनगर में। अगर संडे की बात की जाए तो संडे आफ्टरनून का ये वक्त, और इस वक्त यहाँ पर आप अगर इन तस्वीरों को देखेंगी तो ऐसे लगेगा लाइफ नॉर्मल। भारी संख्या में यहाँ पर आपको लोग दिखाई देंगे खरीदारी करते हुए, अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हुए। शॉपकीपर्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, उत्साह, और यहाँ पर पीछे भी अगर आप देखेंगी तो बड़ी संख्या में टूरिस्ट आपको दिखाई दे जाएंगे और साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको लोग भी दिखेंगे और पंछी भी दिखेंगे। तो ये एक संडे आफ्टरनून श्रीनगर में। लेकिन कमिंग बैक टू व्हाट यू वर आस्किंग मी, हमें एक बात तो समझनी होगी कि किस तरीके से आतंकी किन किन से बौखलाए हैं। आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग हो रही है, सिखों की, जिसे यहाँ पर एक सेक्शन है वो ये कहता है, और खुद डीजी का ये बयान था कि जो कम्युनल हार्मनी है उसे डिसरप्ट करने की, उसे भंग करने की ये कोशिश है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा, जिन्हें टारगेट किया जा रहा है, एक सेक्शन अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित सिख, दूसरा सेक्शन जो सरकार के एम्प्लॉयज हैं, सरकार के मुलाजिम हैं, और तीसरा सेक्शन, जब आप बार बार ये सुनती हैं, क्योंकि कई लोग इसमें इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, आप कश्मीरी पंडितों की किलिंग की बात करते हैं, आप कश्मीरी मुस्लिम की किलिंग की बात नहीं करते। लेकिन उसे लेकर एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये भी है कि उन मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरी मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है जो ग्राउंड पर तस्वीर बदलना चाहते हैं, जो अमन शांति चाहते हैं, जो विकास चाहते हैं, जो यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं।
तो उन लोगों की किलिंग की जा रही है। जाहिर तौर पर ये एक कंसर्न है, चाहे इन तीनों सेक्शंस की किलिंग की बात हम करें, इन तीनों सेक्शंस को टारगेट किए जाने की बात करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से और खुफिया एजेंसियों की तरफ से भी कई लेवल्स ऑफ टॉक्स, कई राउंड्स ऑफ मीटिंग्स और उसके बाद ये बड़ा एक्शन इस वक्त हम कश्मीर में देख रहे हैं, जिसके बारे में जी न्यूज़ लगातार रिपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, तो कश्मीर में जो एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, अदिति त्यागी लगातार ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। मनीष शुक्ला ग्राउंड जीरो पर है, हमारी एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है। बहरहाल अदिति ने खास बातचीत की है, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता हैं सज्जाद लोन। क्या कुछ उनका कहना है वो आपको इस खास बातचीत के जरिए हम बताते हैं। भारत की बात करने वालों से बात कीजिए, टारगेट किलिंग कश्मीर के लिए खतरनाक है, फिर साल 1990 वाला नहीं बनेगा जम्मू कश्मीर। कार्रवाई के लिए स्थानीय विशेषज्ञों पर भरोसा करना होगा प्रशासनिक अमले को। ये खास बातचीत सुनिए जरा। सज्जाद लोन साहब, जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले, क्योंकि आप जाकर लोगों से भी मिल रहे हैं, मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप बताएं कि जो हालात हैं इस वक्त, और आपने तो वायलेंस देखा भी है, झेला भी है, मतलब वायलेंस को आपसे बेहतर जानता समझता मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में कोई और पॉलिटिशियन है। सबसे पहले तो असेसमेंट, आपका असेसमेंट, आकलन, सिचुएशन क्या कहती है आपको? नहीं, टारगेटेड किलिंग्स थी, तो पिछले 2 दिन में जो 4 किलिंग्स हुई, इसमें क्या है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, सिख्स हैं, पंडित्स हैं, बहुत स्केयर है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जितना वहाँ स्केयर है उतना हम में भी स्केयर है। जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ऐसा नहीं है कि उनमें स्केयर नहीं है। बिकॉज देखिए, ये जो एक टेरर इंसिडेंट करने के लिए आपको कोई मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। कोई एक ल्यूनेटिक फ्रिंज, सम फ्रिंज में जो लोग होते हैं जिनका यहाँ ऊपर कुछ समथिंग टेरिबली रॉन्ग है, दे कम एंड डू इट। तो दे हैव बीन एबल टू क्रिएट अ स्केयर, बट आई कैन टेल यू विद ऑल द अथॉरिटी एट माई कमांड कि हम सब, all of us together are trying to battle it out, but yes, they have, इनको जो है ये लोग कामयाब हो गए इस चीज़ में, एक डर और खौफ का माहौल बनाने में ये कामयाब हो गए। आप कह रहे हैं कि एक डर और खौफ का माहौल बनाने में ये कामयाब हो गए, आपको क्या लगता है? देखिए, हर बीते दिनों में, सज्जाद साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, एक ही डिस्कशन हुआ है, क्या जम्मू कश्मीर में जो 90s का खौफनाक दौर था, बुरा दौर था, क्या आपको वैसा उसका रिपीट होता दिखाई दे रहा है? क्या है ये? नहीं, रिपीट, देखिए हर सिचुएशन अलग होती है, हर सिचुएशन डिस्टिंक्ट होती है। ऐसा आई वुड नॉट गो टू से कि भैया रिपीट हो गया या कोई चीज़ हो गया, ऐसा है नहीं कि कोई 90 आ रहा है वापस, वैसा नहीं। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि देखिए, जो हमारी लर्निंग कर्व्स हैं, जो हमने सीखा है मिलिटेंसी के बारे में, टेररिज्म के बारे में, वो 30 साल में सीखा है, बहुत सेक्रीफाइस देकर। 50-60 हज़ार लोग यहाँ मारे गए हैं, पता नहीं कितने घर जले हैं। हमें उससे सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि जो अभी भी, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन फेवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि कोई टेरर अटैक नहीं रोक सकता। इट्स लाइक एक बंदा आ जाए कहीं से करके कुछ कर दे। बट हैविंग सेड दैट, आई कैन सी इट, मुझे लग रहा है कि आगे और हालात ख़राब हो सकते हैं। बड़ी, आपको क्यों लग रहा है कि हालात ख़राब हो सकते हैं? दूसरा, आपने एक बात कही कि 90 का दौर आपको नहीं लगता कि वापस आ रहा है, आपने तो उसमें दंश भी झेला है, जख्म है आपके उससे जुड़े हुए। ये दोनों जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, क्यों हैं? ये देखिए, 90s एज आई टोल्ड यू वाज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। आज बॉल गेम डिफरेंट। आई कैन टेल यू, कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं है किलर की, स्टिग्मा है। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ये जो फोटोज आए वो सिख लेडी के गिरे हुए, या जो अटरेंसेज आए बिंद्रू साहब की डॉटर की, आपको एक बात बता दूं, यहाँ एक विलन के तौर पर उनको देखा जाता है। कोई हीरोइक डीड नहीं, एक कवर्टिस की डीड मानी जाती है। सो 90s इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ये नहीं है, इसमें कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है। पूरी पब्लिक इसके खिलाफ है कि आप इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, पूरी की पूरी पब्लिक खिलाफ है। अब कोई बोल नहीं पाता है। आपने मेरे से पूछा, मैंने बोला, पर यहाँ लाखों लोग हैं जो बोल नहीं पाते हैं, या जिनको कोई जो उनके पास कैमरा नहीं है, टीवी नहीं, कि वो आकर बोले, बट वो एक्सप्रेस तो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और अदिति त्यागी ग्राउंड जीरो पर है, खास बातचीत सज्जाद लोन साहब के साथ उनकी हम सुनवा रहे थे। आपको साफ तौर पर कहना है कि भारत की बात करने वालों के साथ बात कीजिए। टारगेट किलिंग कश्मीर के लिए कितनी खतरनाक है, उसका असर हम देख पा रहे हैं। वकार भट्टी साहब मेरे साथ है, अब कश्मीरी एक्टिविस्ट है। भट्टी साहब, अब तक की जो टारगेट किलिंग के मामले सामने आए हैं, उसमें एक अलग किस्म का पैटर्न देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा तंत्र का इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो है, हम प्रोफेशनल हथियारों की बात करें, प्रशिक्षण की बात करें, ये सब खुलकर सामने आया है। अब तक की बड़ी और कड़ी कार्रवाई
बीते 3 दिन में 570 लोगों का हिरासत में लेना और इस तरीके से एनआईए की ताबड़तोड़ रेड जारी है, वो ये संकेत है कि आने वाले वक्त में जो तस्वीर है वो बेहतर हो सकती है। 90 के दौर में कश्मीर न जाने पाए, उसके लिए सारे कारगर उपाय उठाए जा रहे हैं, सेंटर द्वारा और स्टेट द्वारा। जी जी बिल्कुल। भट्टी साहब, अदिति जी इस टाइम श्रीनगर में ग्राउंड जीरो पे हैं और मैं भी इस टाइम श्रीनगर ग्राउंड जीरो पे हूँ। अदिति जी को याद होगा 2019 5 अगस्त को मैं आपके स्टूडियो में था और मैं इन्हीं के साथ एक बात कर रहा था कि जब ये बोला जा रहा था कि 370 और 35A को खत्म करने के बाद नए कश्मीर में अमन होगा, रोजगार होगा, अच्छी एजुकेशन होगी, इंडस्ट्रियां होंगी, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, स्टोन पेल्टिंग खत्म हो जाएगी। तो मैं आज अदिति जी से ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये सब कुछ खत्म हो गया? वो श्रीनगर में है, क्या ये चीजें लग रही हैं कि आपको खत्म होगी? अगर ठीक है स्टोन पेल्टिंग आप बोलेंगे ठीक है जी स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है, क्या स्टोन पेल्टिंग तो बंद होगी, उससे तो किसी की जान नहीं जाती थी, बट टारगेट किलिंग क्यों बढ़ गई है? मुस्लिम की किलिंग हो रही है, सिख की किलिंग हो रही है, हिंदू की किलिंग्स हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। और दूसरी तरफ आप एक तो बात नहीं करते, मैं आपसे ये भी कहूंगा जो अनंतनाग में, अभी हम अनंतनाग में जा रहे हैं, अनंतनाग में जो सीआरपीएफ वाले ने एक गरीब को शूट किया, एक गरीब की जान ली, जिसके घर में रोटी के लिए पैसे तक नहीं है कि वो अपना वक्त कैसे पास करे, उसको आपने मार दिया। लेकिन उसकी बात आप नहीं करेंगे कि वो किसने मारा, वो क्यों मारा। तो हमारा सीधा सिंपल है कि अगर आप कश्मीर को बदलना चाहते हैं ना तो कश्मीर के ऊपर सीरियस होना पड़ेगा, पॉलिटिक्स नहीं करनी पड़ेगी। वकार भट्टी है जो गरीब आपने लगाया ना, जो गरीब आपने लगाया। जवाब सुन लीजिए। पहली बात, आप अदिति त्यागी से जवाब चाहते हैं। अदिति त्यागी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, अदिति त्यागी पॉलिटिशियन नहीं है और ना ही अदिति त्यागी किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखती है। अदिति त्यागी एक पत्रकार है जिसका काम है ग्राउंड रियलिटी दिखाना। अब दूसरा जवाब सुनिए, जो आपने गरीब लगा रखी है, तो आपको बता देती हूँ, नहीं मुझे याद है, मुझे ये भी याद है 2 महीने पहले भी मैं यहाँ पर थी, 2 महीने पहले भी मैं यहाँ पर जवाब सुनने की हिम्मत रखिए, कलेजा रखिए। हाँ ठीक है सर, मुझे प्रोपेगेंडा नहीं चलाना, मुझे ग्राउंड रियलिटी दिखानी है जो मैं अभी भी दिखा रही थी। मैं भी ग्राउंड रियलिटी में हूं, अभी मैं बताता हूं ग्राउंड रियलिटी क्या है। आपने थोड़ी देर पहले राग अलापा, सुन लीजिए ना, लेट मी स्पीक। अच्छा आपकी परमिशन से बोल लूं मैं? अरे सर बोल लेने दीजिए प्लीज। ओके सॉरी, बोलिए। आपने थोड़ी देर पहले राग अलापा गरीब को मार दिया। सुन लीजिए मेरी बात, गरीब बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, सॉरी, उसे लेकर आप कहां जा रहे हैं? एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, आपको रुकना है नहीं रुकना है, यहाँ पे सर्टेन प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करना है नहीं करना है। आप मुझसे ये कह रहे हैं, ये जो अभी आपने इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश की अल्पसंख्यकों की किलिंग में, सिखों की किलिंग में या कश्मीरी पंडित की किलिंग में, और आपने एक सीआरपीएफ को यहाँ पे बदनाम करने की कोशिश की, तो जनाब आईडी देखा था उसका? आईडी दिखाया उसने? दिल्ली में होता है तो मैडम जी, अदिति जी नए कश्मीर में, नए कश्मीर में गोली चलाने से पहले आईडी देखा था? आइडेंटिटी नहीं पता। सुन लीजिए मेरी बात, अब आप जस्टिफाई मत कीजिएगा, इक्विवेलेंस मत कीजिएगा, ये कहने की कोशिश मत कीजिएगा, आप ये कोशिश मत कीजिएगा, आप ये कोशिश मत कीजिएगा यहाँ पर मुझे दिखाने की कि आप मुझे ये बात कह रहे हैं, आप सिक्योरिटी पर्सनल को बदनाम करेंगे, उसकी इजाजत आपको नहीं दी जा सकती जनाब, आपको उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। आप सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करना बंद कर दीजिए, उनके सामने टेरर का चैलेंज अपने आप में काफी है। और सुन लीजिए, आईडी देखकर जब लोगों को मारा जाता है, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी देखकर उनको मारा जाता है, तो जनाब इसका मतलब क्या होता है ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। डोंट बी अ टेरर अपॉलजिस्ट, एंड अदिति जी मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में यूपी में नंबर प्लेट गाड़ी पहना हो ड्रॉ कराने की कोशिश करते हैं, इन्होंने किस तरीके से, एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। यूपी यहाँ पर कहाँ से आ गया? मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। डोंट चेंज द गोल पोस्ट। अमित रैना, ये जो फॉल्स मॉरल इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है, ये किस तरह के जस्टिफिकेशन ऑर्डर दिए जा रहे हैं यहाँ पे, वो भी टारगेट किलिंग पर। अभी सज्जाद लोन ने कितना सीरियसली कहा कि इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। नहीं, इट इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। मैं देखिए, मैं किसी के नंबर, किसी की डेथ को बिलिटल नहीं करना चाहता, मगर अगर 19 किसी एक समुदाय के लोग मरते हैं जिनकी जनसंख्या 80 लाख है, और किसी एक समुदाय के 9 लोग मरते हैं जिसकी जनसंख्या 4000 है, तो ये अपने आप में कितना टेरर साइकिल क्रिएट करता है, ये आप इसको बताने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी माइनॉरिटी के राइट की बात किसी और प्रदेश में होती है
तो तब नंबर्स की बात होती है, और अगर जम्मू कश्मीर में हो तो तब इसे हिंदू मुसलमान का किया जाता है। वकार भट्टी दूसरा प्रयास जो करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कि आतंकवादी सिलेक्टिव किलिंग कर रहे हैं, तो वो कहते हैं आप इसको हिंदू मुसलमान क्यों बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो खुद ही अपने आप आतंकवादियों का धर्म बता देते हैं कि ये कौन से धर्म के लोग हैं और कैसे दूसरे धर्म के लोगों को, जिन्हें धिम्मी कहा जाता है, जिन्हें कई नामों से कहा जाता है, उनको मारा जा रहा है। तो ये बड़ी साफ बात है, एक जिहाद चल रहा है, एक रिलीजियस फाइट चल रही है। और जहां तक बात है किसी टैक्सी ड्राइवर के मानने की, अगर जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में जहां पे हाइटेंड सिक्योरिटी मेजर्स चल रहे हैं, आपको अगर सीआरपीएफ या पुलिस या आर्मी रोकती है चेकिंग के लिए और आप गाड़ी भगा के जाते हैं, तो आपको सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरा हक है, पूरा राइट है कि वो आपको रोकने का, आपको न्यूट्रलाइज करने का कोई भी कदम ले सकती है। तो ये एक, अगर वो उस व्यक्ति का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, एक तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर इन्वॉल्वमेंट है तो फिर तो बहुत ही सही कदम है। और दूसरी बात, सवेरे से एनआईए ने इतने लोगों को पकड़ा है, तो वो सब कहां से आ रहे हैं? अगर ये धर्म की लड़ाई नहीं है तो सारे के सारे एक ही धर्म से क्यों हैं? वो किसी और धर्म से क्यों नहीं है? अगर ये एथनिक लड़ाई है तो बाकी धर्म के लोग क्यों नहीं है? ये जो जिहाद चल रहा है हिंदुओं के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ, इसका बहुत हो गया है। ये इनको समझ नहीं आता है, जिस दिन हिंदू और सिख खत्म हो जाएंगे अगली बारी इनकी होगी, क्योंकि इस लड़ाई में पहले गैर मुसलमानों को मारा जाता है, फिर खुद को मारते ही है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है हम सब देखते हैं, सीरिया में क्या हो रहा है सब देखते हैं, यमन में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। यूपी जी, मैं बोल सकता हूँ? जवाब दे सकता हूँ? बोलिए जी। यूपी में क्या हो रहा है? गाय के ऊपर मुसलमान को मारा जाता है, लड़की लव जिहाद के ऊपर मुसलमान को मारा जाता है, मंदिर मस्जिद के ऊपर क्या मारा जाता है, वो भी याद कर लीजिएगा, वो भी याद कर लीजिएगा। किसी इनोसेंट की जान ली जाएगी, सबसे पहले हम लोग खड़े होते हैं, हम उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं, हम उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। वकार भट्टी साहब, अमित भाई, दिल्ली से बैठ के 5 स्टार पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर सकता है। बैठ के राजौरी का ज्ञान दीजिए। राजौरी कश्मीरी की बात करूंगा। आप कहीं पे भी हो, कल पाकिस्तान चले जाएंगे तो पाकिस्तान मैं उसी लड़के के घर में हूँ दीजिए कि मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं राजौरी का हूँ। सैयद सलाउद्दीन को भी बता दीजिए कि मैं राजौरी का हूँ। सुनिए, मैं बता देता हूँ, मैं आपको ही बता देता हूँ। मैं इस टाइम अनंतनाग में जा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद अनंतनाग शहर में हूँ, जिस लड़के को सीआरपीएफ वालों ने मारा है। टूरिस्ट होते हैं वहाँ पे, टूरिस्टों की जरूरत नहीं है हमें कश्मीर को सुनाने के लिए टूरिस्टों की जरूरत नहीं है। आपकी दरअसल दिल्ली में मतलब यहाँ पर बहुत ही विचित्र से हालात है, बहुत ही विचित्र से हालात है। सुन लीजिए वकार भट्टी, आपकी हालत आप खुद को कहते हैं आप टेरर अपॉलोजिस्ट नहीं है। आपसे अल्पसंख्यकों की टारगेटेड किलिंग की बात होती है, आप उसे कंप्लीटली डिफरेंट ट्विस्ट दे देते हैं। आप उसमें मुसलमानों की लिंचिंग को लेकर आ जाते हैं। सर, लिंचिंग किसी की भी, और वैसे आपको बता दूं वकार भट्टी, मैंने क्यों कहा आप सिलेक्टिव हैं, इसलिए आप सिलेक्टिव है। सुन लीजिए मेरी बात, आप शायद ध्रुव त्यागी को नहीं जानते, आपको एक लंबी लिस्ट भेजूंगी मैं शो के बाद। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लिंचिंग की बात कीजिएगा ना, उसे धार्मिक रंग मत दीजिएगा, क्योंकि आप जैसे लोग लिंचिंग को धार्मिक रंग देकर उसकी सीरियसनेस जो है उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसे बिलिटिल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा धर्म का नुकसान आप जैसे लोग करते हैं। अभी वक्त इतना ही है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, लेकिन इस वादे के साथ कि जैसा कि हम आपसे जी न्यूज पर कहते हैं, हम सिर्फ खबर दिखाते नहीं, खबर समझाते हैं। हम उन लोगों के बीच जाते हैं जिनका सीधा ताल्लुक उस खबर से होता है। कल हमने कश्मीरी पंडितों की बात भी सुनाई, सिखों की बात भी सुनाई, और उनकी बात आज कश्मीर से होनी चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट्स आगे भी जी न्यूज आप तक पहुंचाता रहे। क्या ये कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बौखलाहट है कि आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित हैं? And he's a soldier who will never die. 90 के दौर में पंडितों का जिस तरीके से पलायन हुआ, क्या ये हिंदुओं कश्मीर छोड़ो पार्ट 2 है? कश्मीरी पंडितों के आंसू और आक्रोश, जी न्यूज पर कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्ट लगातार। आतंक के विरुद्ध युद्ध, जी न्यूज पर लगातार। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.